आपका सैंक्शन है फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग दैट इज गवर्नमेंट रेनोवेशन बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट थोड़ा पार्टीशन करके आप एक काम कर सकते हैं। एक वो नहीं होता एल्यूमिनियम वाला, क्या है, विंडोज भी है आपके, है ना। तो क्या होगा कि जैसे विंडो की तरफ से आप 1 2 3 एंड ये 4 जो है वो आप रख सकते हैं। ये भी एरिया है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर का आप वो बना सकते हैं छोटा सा। ऐसी सुविधा है, एक ऐसी स्कीम और प्रोग्राम है भारत सरकार की जो निर्भया फंड के अंतर्गत हमारी भारत की महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रदान की गई है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का स्कीम है। इसको सखी वन स्टॉप सेंटर कहते हैं। यह वन स्टॉप सेंटर स्कीम का अर्थ ये है कि जो भी महिला हिंसा से पीड़ित हैं और उनको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो उनको 5 मदद एक ही छत के नीचे मिलते हैं। वह है पुलिस सहायता, मेडिकल एड, कानूनी सलाह, साइकोलॉजिकल साइकोसोशल काउंसलिंग सलाह या परामर्श और टेम्पररी शेल्टर। तो जो भी महिला हिंसा से पीड़ित हैं, स्पेशली घरेलू हिंसा से, और उनको मदद की ज़रूरत है, वह एक ही जगह आके ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकती है। उनको दर दर भटकना नहीं है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग नहीं जाना। एक ही जगह से उनको हर प्रकार की सहायता जो उनको न्याय दिलाने के लिए, जो उनको मदद दिलाने के लिए चाहिए, वो सारी एक ही जगह उनको एक ही छत के नीचे निरंतर 24/7 मिलती है। इसको वन स्टॉप सेंटर कहते हैं और पॉपुलरली सखी वन स्टॉप सेंटर कहते हैं। सखी इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी सारी दुविधा या अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी इश्यूज अपनी सखी अपनी सहेली के साथ बात करते हैं, वैसे ही महिला हमारे पास बिना डरे एक सहेली की तरह, एक सहेली की तरह जो कॉन्फिडेंस है, जो एक ट्रस्ट है, उस तरह से वह आए, जो विश्वास है, उस तरह से सखी वन स्टॉप सेंटर पर आए और अपनी समस्याओं का निवारण करें। सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है या और कोई भी कैटेगरी? सभी प्रकार की हिंसा, जरूरी नहीं घरेलू हिंसा। हिंसा मानसिक भी होती है, हिंसा इमोशनल हिंसा भी होती है, मेंटल हैरेसमेंट भी और मेंटल वायलेंस भी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शब्द भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग हिंसा से ही या फिजिकल वायलेंस से करें, परंतु शब्द भी ऐसे होते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। हम इमोशंस हैं, हमारे में इमोशंस है। और महिला एक बहुत ही अहम है हमारी सोसाइटी के लिए, वो पूरा एक यूनिट अपने समाज को चलाती हैं। तो इवन वर्ड्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो हर प्रकार की हिंसा के निवारण। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की महिलाओं की सूचना के लिए आप ये बताना चाहेंगे कि पुंछ के अंदर ये वन स्टॉप सेंटर कहाँ खुला है? पुंछ के अंदर जो वन स्टॉप सेंटर है ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस में खुला है, जहाँ पे ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के निर्धारण से जो बाल आश्रम है, एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, उसमें खुला है। और वहाँ पर सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर एक एक्सेसिबल प्लेस है। तो अब जब वन स्टॉप सेंटर जब यहाँ खुला है तो एक इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ फैसिलिटी, ऑफ कोर्स वुमेन भी आ रही हैं, परंतु उनको साथ साथ यदि उनको कोई बच्चों के भी इश्यूज हैं वो भी एक साथ वो निवारण कर सकती हैं। और साथ साथ हमारी एक महिला शक्ति केंद्र स्कीम भी में, उससे जो महिलाओं के लिए जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी एक छत के नीचे मिल सकती हैं। तो हम सब इस प्रकार से एकाग्र होकर काम कर सकते हैं। आखिरी सवाल, ऐसा कोई फ़ोन नंबर है जैसे कि चाइल्ड लाइन है 1098 है, तो ऐसे वन स्टॉप सेंटर का कोई पर्टिकुलर? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वन स्टॉप सेंटर के साथ एक हेल्पलाइन है, उसको वुमेन हेल्पलाइन कहते हैं। उसका शॉर्ट कोड है 181। तो यह नंबर हर स्टेट में संचालित है इन टर्म्स ऑफ द नंबर। इट्स अ यूनिवर्सलाइज्ड हेल्पलाइन।
तो अगर जम्मू कश्मीर में कहीं कोई भी महिला 181 करके पूछती है कि पूंछ में मुझे वन स्टॉप सेंटर जाना है, तो वहाँ पर उनको मदद मिलती है, डायरेक्शंस मिलता है। अब सखी वुमेन सेंटर जो पुंछ में इस्टेब्लिश किया गया, यह हमारे पुंछ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, ख़ासकर महिलाओं के लिए, कि हमारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस में जिस कदर परेशान होती थी उनके लिए कोई ठिकाना नहीं था रुकने का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी स्कीमें चलाई हैं जिसकी बदौलत आज हर आदमी जो है वो सुख का सांस ले रहा है। ये जो वन स्टॉप सेंटर हमारे यहाँ इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी इनॉग्रेशन आज हमारे सेक्रेटरी साहिबा ने की हैं, जो दिल्ली से आई हुई हैं, तो ये हमारे पुंछियों के लिए, सबके लिए, हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर हमारी महिलाओं के लिए मुबारकबाद है। मैं पुंछवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये नई चीज़ पुंछ में आई है। हमारे जितने भी स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के, वहाँ हर स्टेट में ये सेंटर जो है वो खोला जा रहा है, क्योंकि महिलाएं बेचारी जो हैं, जो ऐसे वायलेंस के अंदर फंसी हुई होती हैं, ऐसी परेशानी के अंदर कि जहाँ किसी भी छोटे मोटे किसी तगदो की वजह से जो है वो परेशानी के आलम होती हैं, उनको कोई ठिकाना नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की साहब की तरफ से जो स्कीम ये चलाई जा रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो भी औरत यहाँ पे रहेगी, उसको खाने पीने का जितना भी बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे उसको दी जाएगी, और उसको यहाँ रिहेबिलिटेट करके अगर ऐसा कोई मामला उसके साथ कहीं फैमिली में दोबारा रहने का, फिर घर जाने का, कोई ऐसा मामला सुधार लाने का, यहाँ पे सारा उसको काउंसलिंग दी जाएगी। यहाँ पे हमारा मेडिकल स्टाफ होगा, सुपरिटेंडेंट हमारी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हर तरह की जो फैसिलिटी जो बाकी हॉस्टल्स के अंदर दी जाती है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस वीमेन को यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज के माध्यम से, मैं मीडिया की माध्यम से आप उन महिलाओं को, ये आप भाइयों की वसादत से जो हमारे मीडिया पर्सनैलिटी यहाँ पे आई है, इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये आपने इस हमारे जो व्यूज़ हैं, जो ये वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर जो यहाँ पुंछ में खुला है, ये हमारी महिलाएं जो दूर दूर तक गाँव में, ख़ासकर हमारी जो ये ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी महिलाएं हैं, गाँव की जो औरतें हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं। थैंक यू।